सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU हो, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, हॉर्टिकल्चर के अंदर प्याज और लहसुन दोनों को एक साथ ही हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्याज और लहसुन किस कुल का किस फैमिली में आते हैं। ठीक है, आपको बताना है प्याज और लहसुन कौन से कुल में यानी कौन से फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अम्बेलिफेरी, चिनोपोडिएसी, एलिएसी या ब्रेसिकेसी। बात कर लेते हैं अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम भी होता है एपीएसी। क्या नाम होता है? एपीएसी नाम होता है। अगर अम्बेलिफेरी ना दिया हुआ एपीएसी है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसी का नाम अम्बेलिफेरी का नाम दूसरा एपीएसी होता है। चिनोपोडिएसी की बात करें, चिनोपोडिएसी के अंतर्गत पालक आता है। ठीक है, पालक आ जाएगा। और आप याद रखेंगे बथुआ। ठीक है, ये दोनों ही कौन सी फैमिली के हैं, यानी कि चिनोपोडिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी एलिएसी। ठीक है, प्याज और लहसुन का जो फैमिली होता है, कुल जो होता है, वो एलिएसी से बिलोंग करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, और यहाँ पर ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी के बारे में आप लोग जानते हैं, मूली जो आती है इसकी जो फैमिली होती है ब्रेसिकेसी होती है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक बीज पत्री यानी कि बल्ब वाली सब्जियां का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, बल्ब वाली जो सब्जियां होती हैं उनका उदाहरण बताना है, कौन सी सब्जी बल्ब होती है। ठीक है, गाजर है, मूली, फूल गोभी या ब्रोकोली, भिंडी, टमाटर या प्याज और लहसुन। यहाँ बात करेंगे जो गाजर और मूली की, ये किस प्रकार की सब्जियां हैं? ये रूट वाली सब्जियां यानी कि जड़ वाली सब्जियां हैं। फूल गोभी और ब्रोकोली जो होती हैं ये फ्लावर्स वाली सब्जियां होती हैं। ठीक है, कौन सी सब्जियां होती हैं? फ्लावर्स वाली होती हैं। और भिंडी और टमाटर ये हो जाएंगे फ्रूट्स वाली। ठीक है, फ्रूट्स वाली सब्जियां हो जाएंगी, यानी फल वाली सब्जियां हो जाएंगी। बचा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि प्याज और लहसुन जो आप देख रहे हैं डी ऑप्शन, ये हो जाएंगी बल्ब वाली सब्जियां। ठीक है, किस प्रकार की सब्जियां होती हैं? बल्ब प्रकार की सब्जियां होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्याज और लहसुन में गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 2n बराबर 16, 2n बराबर 18, 2n बराबर 26, 2n बराबर 24। बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2n बराबर 16। ठीक है, इसकी फैमिली भी कौन सी होती है? एलिएसी फैमिली होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है लहसुन और प्याज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन 2n बराबर 16, क्रोमोजोम संख्या किसका? लहसुन और प्याज का। यही बात करेंगे 2n बराबर 18 जो होता है ये ब्रेसिकेसी का होता है। ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली से जो भी सब्जियां बिलोंग करती हैं उसका क्रोमोजोम संख्या 2n बराबर 18 होता है। 2n बराबर 26 की बात कर लेंगे तो तोरई जो होती है सब्जी, ठीक है, तोरई, उसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? तोरई का 2n बराबर 26 होता है। अब 2n बराबर 24 की बात करेंगे यहाँ तो खरबूजा जो होता है, ठीक है, खरबूजा जो होता है इसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 24 होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ पर है? भारत, मध्य एशिया, अफ्रीका या उष्ण अमेरिका। तो यहाँ बात करेंगे लहसुन और प्याज के उत्पत्ति स्थान पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अफ्रीका में जो उत्पत्ति स्थान है किसका किसका है, ये आपको याद होना चाहिए। खरबूजा का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। तरबूज का उत्पत्ति स्थान भी अफ्रीका हो जाएगा। अब उष्ण अमेरिका की बात करेंगे तो कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं या कद्दू की बात करेंगे तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा उष्ण अमेरिका। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज और लहसुन की किस ऋतु की फसल है, यानी कि सीजन बताना है, कौन से सीजन की क्रॉप्स हैं प्याज और लहसुन। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की, वर्षा ऋतु की, शीत ऋतु की या 12 मासी है।
इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते ही होंगे लहसुन और प्याज जो है सर्दियों के सीजन में लगाई जाती है, यानी कि शीत ऋतु का फसल है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल ट्राइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, या एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, या आइथोसाइनेट। इन चारों में से बताना है प्याज का तीखापन किसके कारण आता है। तो यहाँ बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है? प्याज में तीखापन आता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? यानी कि डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। ठीक है, वो ये हो जाएगा लहसुन में जो गंध आती है। ठीक है, अब यहाँ आइसोथायोनेट ये किस में पाया जाता है? तो ये भी आप याद रखें कि सरसों के अंदर जो चड़पड़ाहट या गंध आती है और मूली के अंदर जो चड़पड़ाहट आती है, और यानी कह सकते हैं ब्रेसिक एसिड फैमिली में जो भी आते हैं, है ना, तो ये सब आ जाएंगे आइसोथायोसाइनेट के कारण। ठीक है, ब्रेसिक एसिड इसमें जो गंध आती है या चड़पड़ाहट आती है, जो भी इस तरीके के होते हैं सरसों के अंदर, मूली के अंदर या ब्रेसिक एसिड फैमिली के अंदर, वो आइसोथायोनेट के कारण आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, चाहे IBPS हो, एग्रीकल्चर TGT, PGT, FO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो इन वीडियो को आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और पूरा पढ़िएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह आप लोगों का परिवार है और यह परिवार आपको नौकरी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत से क्वेश्चनों को लेकर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज में कंद निर्माण के लिए तापमान होना चाहिए। ठीक है, कंद निर्माण के लिए पूछ रहा है टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 13 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 15.5 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, या 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर बात करेंगे प्याज के अंकुरण के लिए। ठीक है, प्याज के अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो पड़ती है 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, ए ऑप्शन जो है अंकुरण के लिए है। अब यहाँ पर आया है 13 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, ये वानस्पतिक वृद्धि के लिए है। ठीक है, प्याज की वानस्पतिक वृद्धि के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए प्याज के लिए 13 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखेंगे 15.5 से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो दिया हुआ है ये है कंद निर्माण के लिए। ठीक है, किसके लिए है? कंद निर्माण के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है वो कितनी पड़ती है? यानी कि 15.5 से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंद के लिए पूछा था तो 15.5 से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे कंद पकते समय। ठीक है, कंद पकते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 35 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, कंद के पकाव के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना? 35 से 40। ये चारों को ऑप्शन आपको याद होने चाहिए एकदम, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। चाहे अंकुरण से पूछ दे, चाहे वानस्पतिक वृद्धि से पूछ दे, चाहे कंद निर्माण के लिए, चाहे कंद पकाव के लिए। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है प्याज की रबी फसल हेतु नर्सरी की बीज दर कितनी रखते हैं? ठीक है, यानी कि प्याज की रबी फसल हेतु नर्सरी में बीज बुआई की जाती है। कौन से महीने में नर्सरी की बीज की बुआई करते हैं? ठीक है, वो भी कब? रबी के सीजन वाली। ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ अक्टूबर से नवंबर दिया है, मई से जून दिया है, जनवरी से फरवरी दिया है, या मार्च से अप्रैल दिया है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ रबी की पूछा है, यानी कि शीत ऋतु के अंदर, यानी सर्दियों के अंदर जो नर्सरी लगाते हैं, तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल
कि नर्सरी कब लगाते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगाते हैं। मई और जून दिया है तो ये किसके लिए हो जाएगा, खरीफ सीजन में। ठीक है, खरीफ सीजन में जो प्याज की नर्सरी लगाते हैं, प्याज की जो नर्सरी लगाते हैं वो किस महीने में लगाते हैं, वो आपको याद होना चाहिए, मई और जून के महीने में। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद होना चाहिए, रबी वाला खरीफ वाला दोनों ही आपको बढ़िया से एकदम रट लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रबी प्याज की बुआई हेतु बीज की मात्रा होनी चाहिए 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम, या 10 से 12 क्विंटल, या 25 से 30 किलोग्राम। यहाँ बात कर रहा है रबी सीजन की जो प्याज है उसकी सीड रेट पूछ रहा है। तो सीड रेट जो लगेगी कितनी लगेगी, 8 से 10 किलोग्राम, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछ लेता खरीफ वाली प्याज, ठीक है, खरीफ में जो प्याज लगेगी वो कितनी लगेगी सीड रेट, तब आपको याद होना चाहिए 12 से लेकर 15 किलोग्राम। ठीक है, अगर यही पूछ ले कि बल्ब की मात्रा, यानी कि जो गांठ होती है, गांठों को अगर सीधे हम लगा रहे हैं या उसको गांठिया कहते हैं, गांठिया द्वारा अगर लगा रहे हैं तब हम कितना लगाएंगे, 10 से लेके 12 क्विंटल में तब लगेगी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर रबी के लिए पूछ रहा है सीड रेट 8 से 10 किलोग्राम, खरीफ के लिए पूछ रहा है 12 से 15 किलोग्राम, गांठ या बल्ब के रूप में अगर लगा रहे हैं तो 10 से 12 क्विंटल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्याज उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, प्याज उत्पादन में अग्रणी यानी फर्स्ट राज्य कौन सा है, फर्स्ट स्थान पर कौन सा राज्य बना हुआ है। देख लेते हैं, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश। इन चारों में से बताइए फर्स्ट रैंक रखने वाला प्याज उत्पादन में कौन सा राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज काटते समय आंखों में आंसू आने का कारण क्या है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण, या प्रोपिनाइल सल्फोनिक अम्ल के कारण, या क्यूरेसिटीन के कारण। ठीक है, इन चारों में से बताएंगे प्याज काटते समय आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं या किसके कारण आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन प्रोपिनाइल सल्फोनिक अम्ल के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यूरेसिटीन के कारण क्या होता है, पीला प्याज आप लोग देखेंगे। ठीक है, पीला प्याज जो होता है इसका कलर जो पीला होता है ये किसके कारण होता है, क्यूरेसिटीन के कारण होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में, या सोलापुर महाराष्ट्र में। बात करेंगे यहाँ पर प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, यहाँ पर अनुसंधान की जगह निदेशालय भी दे सकता है, तो कोई आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, चाहे निदेशालय दे दे चाहे अनुसंधान केंद्र दे दे। ठीक है, दोनों में से इसका दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर है, नासिक, पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या है, प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र या निदेशालय स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुणे महाराष्ट्र लगाना है। अगर नासिक महाराष्ट्र दिया है या पुणे महाराष्ट्र दिया है तो दोनों में से आप एक ही लगाना है। सबसे ज़्यादा वरीयता हम देंगे पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन पर जाएंगे। अगर पुणे महाराष्ट्र नहीं दिया है तो नासिक महाराष्ट्र पर ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ पर कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो नींबू अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर, ये हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। सोलापुर महाराष्ट्र में क्या है, यानी कि अनार अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये हो जाएगा सोलापुर महाराष्ट्र में। तो इन सब चीज़ों को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज में अच्छे उत्पादन हेतु NPK का प्रयोग करना चाहिए, कितने अनुपात में करना है ये आपको बताना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का। ठीक है, तो प्याज और लहसुन, चाहे आपको प्याज दे दे चाहे आपको लहसुन दे दे, ठीक है, दोनों के लिए ही एक ही मात्रा होती है, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों के लिए कितनी हो जाएगी, 100 अनुपात 50 अनुपात 100,
यानी कि इसके अंदर पोटास भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पोटास भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्याज और लहसुन के अंतर्गत, इसीलिए इसमें पोटास की मात्रा अधिक दिया जाता है। अगर अनुपात की बात करें 2:1:1, ठीक है, ये भी आप यहाँ 2 रहेगा, 2:1:2, ठीक है, ये आप याद रखें। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो देख रहे हैं ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100:50:100, यानी कि 100 किलोग्राम अगर नाइट्रोजन दे रहे हैं, 50 फास्फोरस और 100 कितना पोटास की मात्रा दे रहे हैं। ठीक है, किलोग्राम में ये देना है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है प्याज की नर्सरी कितने क्षेत्रफल में तैयार की जाती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में अगर नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है नर्सरी लगाने के लिए, तो ये आपको बताना है। 200 से लेकर 250 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, 100 से 125 वर्ग मीटर, या 125 से लेकर 150 वर्ग मीटर। तो यहाँ बात करेंगे प्याज की जो नर्सरी होती है कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो नर्सरी होती है, ठीक है, ये जो नर्सरी होगी ये 6 से लेके 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है। ठीक है, 6 से लेके 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है, इसलिए 500 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है नर्सरी के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सफेद प्याज की किस्म कौन सी है। उदयपुर 102, N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड या पूसा रेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर 102 जो है ये किस प्रकार की किस्म है, ये सफ़ेद प्याज की किस्म है। ठीक है, सफ़ेद प्याज की किस्म है। और बाकी यहाँ पर देख रहे हैं N53 जो है ये लाल प्याज है। ठीक है, ये भी लाल प्याज है। यहाँ पर एग्रीफाउंड डार्क रेड से ही पता चल रहा है ये कैसी है, ये भी लाल किस्म है। और उसके बाद ये यहाँ भी रेड आया है तो ये भी लाल किस्म है। तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरीफ प्याज की किस्म है N53 को हम नासिक 53 भी कहते हैं। ठीक है, नासिक 53 भी कहा जाता है इसको, इसलिए N53 लिखा जाता है। अर्का कल्याण ए या बी दोनों सही है, या उदयपुर 102। यहाँ बात करेंगे उदय 102 है जो किस्म, ये सफ़ेद किस्म है। ठीक है, सफ़ेद किस्म है प्याज की, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है जो कि बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद ये जो किस्म होती है ये रवि सीजन की किस्म है। ठीक है, कब लगाते हैं इसको, रवि सीजन की किस्म है। कौन सी, उदयपुर 102, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं नासिक 53 और अर्का कल्याण, ये दोनों ही किस्म कैसी हैं, यानी कि खरीफ सीजन की किस्म है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि N53 को हम, यानी कि ये दोनों जो किस्में हैं इनको रबी के सीजन में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है अच्छा उत्पादन जो देती हैं ये दोनों किस्में ये खरीफ सीजन में ही देती हैं। ठीक है, कब देती हैं अच्छा उत्पादन, अधिक उत्पादन खरीफ सीजन में देती हैं, इसलिए N53 और अर्का कल्याण जो है ये खरीफ सीजन के लिए अच्छी किस्म मानी गई है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्याज की किस्म नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है प्याज की किस्म कौन सी नहीं है, पूसा माधवी, अर्का पीताम्बर, फूले सफ़ेद या यमुना सफ़ेद। इन चारों में से बताइए कौन सी प्याज की किस्म नहीं है। ठीक है, अर्का पीताम्बर यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पीला प्याज है। ठीक है, पीले कलर की प्याज होती है, ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है येलो कलर वैरायटी प्याज की ऑनियन की कौन सी है, तो अर्का पीताम्बर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यमुना सफ़ेद जो डी ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ये किसकी किस्म है, ये किस्म हो जाएगी लहसुन की। ठीक है, किसकी किस्म है, ये लहसुन की किस्म है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग प्याज और लहसुन को एक साथ पढ़ रहे हैं, एक ही वीडियो हम कंप्लीट करेंगे प्याज और लहसुन दोनों क्रॉप को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज का मुख्य कीट कौन सा होता है, थ्रिप्स, फल मक्खी, माइट्स या सफ़ेद मक्खी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज का जो मुख्य कीट होता है मेरे दोस्त, यानी कि वो होता है थ्रिप्स। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्रिप्स जो होते हैं लैम्बा और साइपरमेथ्रिन के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो कीटनाशी का भी आपको याद रखना है। ठीक है, साइपरमेथ्रिन का इसमें छिड़काव करते हैं
इसको नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्याज की किस्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द आया है, ये ध्यान देंगे। अर्ली ग्रेनो, भीमा सफ़ेद, पालम लोहित या भीमा ओमकार, इन चारों में से बताएंगे प्याज की किस्म कौन सी नहीं। अर्ली ग्रेनो की बात करेंगे, ये भी प्याज की किस्म है। भीमा सफ़ेद की बात करेंगे, ये भी प्याज की किस्म है। और पालम लोहित की बात करेंगे, ये भी प्याज की किस्म है। भीमा ओमकार जो किस्म है, ये किसकी किस्म है? ये लहसुन की किस्म है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भीमा ओमकार जो है ये लहसुन की किस्म है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्याज की किस्म नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आया, प्याज की किस्म नहीं है, ये आपको बताना है। पूसा रत्नार, अर्का लालिमा, अर्का भीम, एग्रीफाउंड पार्वती, इन चारों में से बताएंगे कौन सी प्याज की किस्म नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे पूसा रत्नार, ये प्याज की किस्म है। और अर्का लालिमा, ये भी प्याज की किस्म है। अर्का भीम, ये भी प्याज की किस्म है। लेकिन एग्रीफाउंड पार्वती या एग्रीफाउंड जो पार्वती है, ये किसकी किस्म है? ये लहसुन की किस्म है। ठीक है, लहसुन की किस्म हो जाएगी एग्रीफाउंड पार्वती। ठीक है, एक प्याज की किस्म आती है, उसका नाम भी है क्या? एग्रीफाउंड डार्क रेड। ठीक है, एग्रीफाउंड डार्क रेड, ये किसकी किस्म हो जाती है? प्याज की। इससे मिलती जुलती है, इसलिए ये किस्म हो जाएगी लहसुन की, एग्रीफाउंड पार्वती। अगर पूछ ले एग्रीफाउंड डार्क रेड तो वो हो जाएगी प्याज की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आयुर्वेद में किसे नेक्टर ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, इसमें से बताना है आयुर्वेद के अंदर किसे नेक्टर ऑफ लाइफ कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जान लीजिए एफओ का, IBPS का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, प्याज का है, लहसुन का है, पालक का है, मटर का है, इन चारों में से बताइए किसे हम नेक्टर ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लहसुन को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गर्मी से बचाता है। ठीक है, गर्मी में क्या होता है? गर्मी के अंदर ये किससे बचाता है? लू से बचाता है। ठीक है, बचाव किससे करता है? लू से बचाव करता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद ये जीवाणुओं से भी रक्षा करता है। ठीक है, जीवाणुओं से भी रक्षा करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दो चीज़ें इसका काम होता है लहसुन, इसलिए इसको नेक्टर ऑफ लाइफ कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लहसुन की प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु कलियों यानी कि क्लो जिसको कहा जाता है की आवश्यकता होती है। कितनी एक हेक्टेयर में क्लो लग जाएगी, कितनी कलियां लग जाएंगी, आपको बताना है। 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या 1 से 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लहसुन के जो क्लो होते हैं यानी कि कलियां कितने लगते हैं? 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लग जाएंगे 1 हेक्टेयर के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से लहसुन की किस्म नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, तो ये बताना है लहसुन की किस्म कौन सी नहीं है। एग्रीफाउंड, या राजेली गादी, या फूले स्वर्णा, या फावरी, इन चारों में से बताना है लहसुन की किस्म कौन सी नहीं है। बात करेंगे फूले स्वर्णा जो किस्म है, ये किसकी किस्म हो जाएगी? ये हो जाएगी प्याज की किस्म। ठीक है, किसकी किस्म हो जाएगी? प्याज की किस्म हो जाएंगी। बाकी एग्रीफाउंड और राजेली गादी और फावारी ये किस्में हो जाएंगी किसकी? लहसुन की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्याज की किस्म नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो बताइए कौन सी लहसुन की किस्म नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ बात करेंगे G282 जो है ये भी लहसुन की किस्म है, और अगेती कुमारी ये भी लहसुन की किस्म है। पूसा रेड शब्द आया है यहाँ पर, पूसा रेड सी नंबर पर देख सकते हैं। ये किसकी किस्म है? ये प्याज की किस्म है। ठीक है, प्याज की किस्म है पूसा
रेड, और भीमा पर्पल जो है ये भी लहसुन की किस्म है। ठीक है, तीनों जो G282, अगेती कुमारी, भीमा पर्पल, ये किस्म हो जाएंगी लहसुन की, और पूसा रेड है ये प्याज की। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लहसुन में जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, लहसुन के अंदर क्या जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, किसके उपस्थिति के कारण या कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण ये जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ये आपको बताना है। एलाइसिन के कारण, या एलिनेज के कारण, डाइसल्फाइड के कारण, या फास्फोरस के कारण। तो लहसुन के अंदर जो जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? एलाइसिन के कारण पाई जाती है। ये आपको याद होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एलिनेज हो, एलिनेज जो शब्द आया है, यानी कि प्याज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि एक प्याज के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो प्याज के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो एलिनेज पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। प्याज में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है एंजाइम, वो एलिनेज एंजाइम पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज के भंडारण की मुख्य समस्या क्या है? पर्पल ब्लांच, या एस्परजिलस पेनिसिलियम, अगमारी झुलसा रोग, या येलो इवार्फ। इन चारों में से बताएंगे। प्याज के भंडारण करते हैं तो उस समय कौन सी मुख्य समस्या पाई जाती है, या भंडारण गृहों के अंदर कौन सी मुख्य समस्या पाई जाती है जिसके कारण जो हमारे प्याज होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस और पेनिसिलियम। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, ये खराब हो जाते हैं प्याज, भंडारण में दिक्कत आती है, सड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम MH का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करते हैं, जो अंकुरित और नमी को इसमें बचाते हैं, जिसके कारण क्या होता है एस्परजिलस और पेनिसिलियम ये फंगस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है और है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज और लहसुन में पौध रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी, पौध से पौध की दूरी कितनी रखी जाती है? 45 × 45 सेंटीमीटर, 45 × 7.5 सेंटीमीटर, 25 × 10 सेंटीमीटर, या 20 × 20 सेंटीमीटर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 15 × 7.5 सेंटीमीटर रखी जाती है इसमें कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है प्याज उत्पादन में आधार बीज, ठीक है, प्याज उत्पादन में आधार बीज और प्रमाणित बीज, ठीक है, प्याज में बीज उत्पादन के लिए आधार बीज और प्रमाणित बीज कितनी डिस्टेंस रखते हैं? ठीक है, कितनी दूरी रखते हैं? तो आधार बीज की दूरी रखेंगे, आपको याद होना चाहिए कितने रखेंगे, ये रखेंगे 1000। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है। और प्रमाणित बीज की दूरी रखेंगे 500 मीटर। ठीक है, प्रमाणित बीज की दूरी रखेंगे कितना? 500 मीटर, और आधार बीज की डिस्टेंस रखेंगे 1000। ये भी अगर पूछ रहा है प्याज में बीज उत्पादन के लिए आधार और प्रमाणित कृत दूरी बताइए, तब 1000 व 500 मीटर आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त मित्र जो भी हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, उनके पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरीके की वीडियो हम पर डे लेकर आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो होती है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को धन्यवाद।